हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैंने जो भी अपने इस चैनल पे लेक्चर कवर किए हैं आप लोग उनको देख रहे होंगे, रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे मुझे। और जितने भी आपको इसमें टॉपिक कवर कराए जाते हैं आई थिंक आपको उन टॉपिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप बेसिकली इसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और आप जो भी डाउट्स है उसको पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उसको वीडियो के फॉर्म में आपके डाउट्स को क्लियर कर दी जाए। बाकी इसी सीरीज़ में आपको मैं अपने चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ और करता भी हूँ। जो मैंने अपने मैथ्स के भी लेक्चर कवर किए, फिजिक्स के भी मैंने टॉपिक को कवर किया और अब देखिए मैं केमिस्ट्री के भी टॉपिक कवर करा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ और ट्राई करके मैंने देखिए कुछ लेक्चर्स आपको कंप्यूटर के भी प्रोवाइड किए। तो जैसे भी आपको बहुत अच्छा एफर्ट चल रहा है तो मैं भी आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, चीज़ों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ आई थिंक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। ओके? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक आज कवर करता हूँ। टॉपिक तो ख़ैर न्यू नहीं है, उसका मैंने लास्ट लेक्चर में कराया हुआ था। आज मैं इसी का एक न्यू मेथड कराऊँगा इस लेक्चर में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था इसी का टॉपिक जो नाइट्रिक एसिड की लैब प्रिपरेशन थी, मैंने उसके बारे में आप लोग को बताया हुआ था। ओके? तो इस मेथड में देखिए मैं आपको नाइट्रिक एसिड का ही मैन्युफैक्चर बताऊँगा बट थोड़ा-सा जो आपका मेथड है वो डिफरेंट है। वहाँ पे लैब प्रोसेस था, यहाँ पे एक नया प्रोसेस है, इसको हम लोग पोस्टवर्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ओके? तो जो भी कैंडिडेट हैं इसको अच्छे से समझें। कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मीन्स आपका मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, अ जर्मन केमिस्ट ओस्टवर्ड इन 1914 डेवलप्ड ओस्टवर्ट प्रोसेस, यानी कि एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम ओस्टवर्ट था। 1914 ने इन्होंने एक ओस्टवर्ट प्रोसेस को डेवलप किया जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया 3 स्टेप में। अब देखिए आप समझ लीजिए, ये जो आपका प्रोसेस बताया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका 9th क्लास का कैंडिडेट पढ़े या फिर 10th क्लास का कैंडिडेट पढ़े और आगे भी जो 11th-12th के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझें। ओके? तो चलिए, इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या है, कह रहा है कैटालिटिक्स ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। मीन्स ये जो पहला आपका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है ये आपको अमोनिया टॉपिक में भी पढ़ने को मिलेगा। ओके? तो आप अच्छे से देखें। कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल। आपको क्या करना है, एक ड्राई एयर का मिक्सचर लेना है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल से फ्री हो, यानी कि उसमें बिल्कुल भी ना हो। एंड ड्राई अमोनिया, और ड्राई अमोनिया लेनी इन द रेशियो ऑफ द 10:1 बाई वॉल्यूम, यानी कि आपको 10:1 के वॉल्यूम में लेना है। 10:1 का वॉल्यूम मतलब जैसे आपका ड्राई एयर का मान लीजिए वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए है 100 ml है, तो जो आपका ड्राई अमोनिया का क्या होगा, इसमें 10 यानी कि एम एल होगा। तो 10:1 का मतलब सीधा ही होता है, अगर एक चीज़ 100 है तो दूसरी 10 है। ठीक है? कह रहा है कि बाई वॉल्यूम इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एंड देन पास्ड इनटू द कैटालिटिक चैम्बर। मीन्स इसको पहले क्या करना है, पहले कंप्रेस करना है और फिर किस में पास करा देना है, कैटालिटिक चैम्बर में। आइए देखिए, आपको यहाँ पे कैटालिटिक चैम्बर आपको दिख भी रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप फिगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या है, यानी कि भी इसमें कैटालिटिक चैम्बर देखिए सीधा बना हुआ है जहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कैटालिटिक चैम्बर में पास कर देना है, जो कि क्या कह रहा है, कंटेनिंग, जो कि कंटेन करता है क्या, प्लेटिनम ग्रुएज, यानी कि इसमें देखिए पहले से प्लेटिनम ग्रुएज है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके देखिए। ठीक है? आपका प्लेटिनम ग्रुएज है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एज अ कैटालिस्ट, जो कि कैटालिस्ट के फॉर्म में वर्क कर रहा है। देखिए लिखा हुआ भी है प्लेटिनम कैटालिस्ट। ओके? देखिए फिर क्या कह रहा है, कंटेनिंग प्लेटिनम ग्रुएज एट अ कैटालिस्ट इज अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। देखिए फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा भी। फिर इसमें क्या कह रहा है, दिस रिजल्ट, ये क्या रिजल्ट होता है इसका, कह रहा है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका अमोनिया है उसका क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए कैसे, 4 मॉलिक्यूल NH3 है, इसकी रिएक्शन आपने क्या की, 5 मॉलिक्यूल O2 यानी ऑक्सीजन से कराई। प्लेटिनम कैटालिस्ट, जो कि आपका कैटालिटिक चैम्बर में आपने कराई थी रिएक्शन, प्लेटिनम कैटालिस्ट 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो 4 मॉलिक्यूल NO प्लस 6H2O और हीट रिलीज हो गई। ठीक है?
यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक टाइप की। देखिए ये एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है, इसको यहाँ पे थोड़ा कवर करना मेरे ख्याल से टॉपिक से थोड़ा दूर हटना होगा। मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ क्या होता है। एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। तो आप इसको अगर चाहें तो आप मैं इसके लिए वीडियो ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पे अब चूंकि वर्ड आया है तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो कह रहा है कि ये रिएक्शन है कैसी, एक्सोथर्मिक है, एंड द हीट इवॉल्व, यानी जो इसमें हीट इवॉल्व होती है, मेंटेन करती है द टेम्परेचर ऑफ द कैटालिटिक चैम्बर, जो कि कैटालिटिक चैम्बर का टेम्परेचर मेंटेन करती है, समझ गए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर कह रहा है द हॉट गैसेस आर देन पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, हॉट गैसेस को पास करते हैं, ठीक है। अब आइए हीट एक्सचेंजर कहाँ है, देखिए इसमें भी बना हुआ है आपका, वाटर है, ये कलर देखिए हीट एक्सचेंजर, नीचे देखिए बना हुआ है, देखिए लिखा हुआ भी है हीट एक्सचेंजर, ओके। चलिए तो क्या कह रहा है, द हॉट गैसेस आर देन पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर कूलिंग चेम्बर, जिसमें बोलते हैं, यानी कि कूलिंग चेम्बर में आपने भेज दिया, देखिए जहाँ पे कूलर लगा हुआ है, ओके। कह रहा है कि एंड देन दे आर मिक्सड विद द एयर, और यहाँ पे क्या होते हैं, एयर के साथ मिक्सड होते हैं, एंड पास्ड इनटू द अनदर चेम्बर, यानी अनदर चेम्बर में पास कर दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर। अब देखिए आपका नॉर्मल सामने दिख रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर है, ओके। तो चलिए आपका आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर होगा, ना क्लियर हो तो आप आराम से इसको दोबारा रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है फिर आपका सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन ऑक्सीडेशन चेम्बर। अब देखिए आपने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर तक का काम खत्म कर लिया, अब सेकंड पार्ट में यहीं से स्टार्ट होगा, देखिए कैसे। कह रहा है जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना हुआ है उसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, यानी कितने टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर। कह रहा है टॉइस मॉलिक्यूल NO गैसेस स्टेट में प्लस O2 ये भी गैसेस स्टेट में है, आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई, तो टॉइस मॉलिक्यूल NO2 यानी कि गैसेस स्टेट में आपकी गेन हो गई, ओके। यानी ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर में था, ये काम हुआ स्टेप सेकंड, ओके। आई थिंक आपको इतनी चीज़ें ये क्लियर होंगी, ओके। आइए नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेप नंबर थर्ड। आइए देखिए कैसे। कह रहा है कि स्टेप थर्ड पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है वाटर में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कैसे, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टुगेदर विद द रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर, हाँ। तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टुगेदर विद द रिमेनिंग एयर, समटाइम्स मोर एयर इज एडेड एट द स्टेज, यानी कि कभी कभी क्या होता है हम लोग को कुछ और एयर ऐड करनी पड़ती है, इस पास थ्रू द एब्जॉर्प्शन टावर, और हम लोग इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में पास कर देते हैं। तो आप फिगर में अगर देखेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन टावर भी दिखेगा, ठीक है, जो कि एक स्टील टावर है, फिल्ड विथ क्वार्ट्ज स्टोन, जो कि क्वार्ट्ज स्टोन से भरा हुआ है, पैक्ड इन द लेयर, जो कि लेयर में पैक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द विच वार्म वाटर टेकल्स, जहाँ पे वार्म वाटर को टैकल करता है, ठीक है। कह रहे द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे क्या बन जाता है, ये वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड फॉर्मेट कर लेता है। जैसे रिएक्शन भी दी हुई है, 4 मॉलिक्यूल NO2 गैसेस स्टेट में प्लस टॉइस H2O लिक्विड स्टेट में प्लस O2 गैसेस स्टेट में, यहाँ पे क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल HNO3 का एक्वस सोल्यूशन गेन हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द टावर, जो आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, ऑब्टेन किया जाता है बॉटम पे, ये क्या ऐसे ही कंसनट्रेशन का होता है, इसमें 50% कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है। जो कह रहा है द एबव एसिड और द फर्दर डिस्टिलेशन, अगर जो ऊपर आपका एसिड मिला अगर हम इसको फर्दर डिस्टिलेशन कर दें, गिव्स 68% नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा, हमको 68% का नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। कह रहा है दिस एसिड इज कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, विच इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी, जो कि लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ तक तो मेरा ये मेथड फिनिश हो गया, लेकिन कह रहा है जो कंसनट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, कह रहा है नाइट्रिक एसिड इज अप टू 98% फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या होता है, नाइट्रिक 8% एसिड को हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाई डिस्टिलिंग 68% HNO3 ओवर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम लोग इसको 68% वाले HNO3 को सल्फ्यूरिक एसिड यानी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे हम लोग क्या करें, डिस्टिलेशन कराएं तो ये मिल जाएगा, बट कह रहा है द बट 100% प्योर नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाई स्ट्रांगली
cooling of 98% acid when colorless crystal of the pure nitric acid get separated at -42 डिग्री सेल्सियस, ऐसा होगा। इसमें क्या कह रहा है नोट में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, कह रहा हायर रेशियो ऑफ एयर यूज्ड because oxygen is only 1/5 in the air and it is required to all the थ्री चेम्बर, जो कि थ्री चेम्बर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपका लिया था हाई रेशियो। फिर क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कॉर्ड्स इज एसिड रेजिडेंट, यानी कि जो कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड रेजिस्टेंट होते हैं, जो कि एंड व्हेन पैक्ड इन लेयर, जो कि लेयर में पैक होते हैं, इट हेल्प इन द डिजोल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली इन वाटर, जो कि यूनिफॉर्म तरीके से क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है वाटर में। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो आपने यहाँ पे पूरे प्रोसेस में पढ़ा, उस स्टार्ट प्रोसेस में देखिए, इसको आप चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए ड्राई NH3 है 1 वॉल्यूम, ड्राई एयर 10 वोल्ट्स यानी कि डस्ट फ्री है। देखिए आपका कैटालिटिक चैम्बर में हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी, ऊपर ये रिएक्शन पड़ी थी 4NH3 + 5O2। प्लेटिनम ने आपने लिया था 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी थी 6 मॉलिक्यूल H2O और आपका हीट, ठीक है। फिर वही चीज़ हीट एक्सचेंजर में आपने भेजी थी, उसके बाद फिर उस आपने ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजी थी, जहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी थी नीचे सेकंड स्टेप पे। उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप पे आपने एब्जॉर्प्शन टावर पे भेजा था। फिर क्या हुआ, 4NO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस O2, फाइनली आपका नाइट्रिक एसिड बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो तीनों स्टेप देखिए यहाँ पे आपको चार्ट के फॉर्म में दिखा दिए गए हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ओके, रहा एक कौन सा टावर था, हाँ एब्जॉर्प्शन टावर, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लास्ट का एब्जॉर्प्शन टावर होता है, जहाँ पे आपके कॉर्ड्स फॉर्म में स्टोन्स भरे होते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनली आपका नाइट्रिक एसिड यहाँ पे मिल गया, ठीक है। आई थिंक आपको जो भी इसमें था, मैंने उस स्टार्ट प्रोसेस में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। आई होप कि ये जो आपकी क्लास है वो आपको अच्छे से पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्दी ही ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।